नमस्ते बच्चों। YPS एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम भारती पाटिल और आज का यह वीडियो कक्षा 8वीं के लिए है। तो बच्चों, आज हम वसंत इस किताब की पहली कविता ध्वनि यह पढ़ने वाले हैं। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। तो बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हमारी कविता का नाम है ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज, और इस कविता में कवि ने अपने अंतर्मन की जो आवाज है, जो ध्वनि है, उसके बारे में बताया है। कवि ने इस कविता में अपनी आवाज के साथ साथ वसंत ऋतु के बारे में भी वर्णन किया हुआ है। वसंत ऋतु यह भारतीय ऋतुओं में सबसे ज्यादा अच्छी ऋतु मानी जाती है, इसीलिए वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। वसंत ऋतु में प्रकृति अपने असली रूप में आती है। सभी जगह हरियाली छा जाती है, फूल खिल जाते हैं। वसंत ऋतु से पहले पतझड़ होता है और पतझड़ के समय सारे फूल सूख जाते हैं और सारे पेड़ों की डालियों से सारे पत्ते सूख कर गिरने लगते हैं। इसी वजह से चारों ओर सूखापन छा जाता है। लेकिन पतझड़ के बाद जब वसंत ऋतु आता है, तब यह सूखापन दूर चला जाता है और सभी जगह हरियाली छा जाती है। सभी पेड़ पौधे फिर से खिलखिलाने लगते हैं, सभी कलियां फिर से रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और साथ ही साथ सारा मौसम सुहावना हो जाता है, जो मन को बहुत भाता है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत ऋतु के आ जाने के बाद सब कुछ नया हो जाता है, उसी प्रकार कवि ने इस कविता में बताया है कि बहुत सी कठिनाइयां आ जाने के बाद भी वह कठिनाइयों से न डरकर, कठिनाइयों के कारण उनके मन में एक नई उमंग, एक नया जोश भर जाता है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के व्यक्तिगत जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई, लेकिन इन कठिनाइयों के कारण उनके जीवन में वो एक उमंग सी भर गई और कवि कहते कि मैं इस उमंग का, इस जोश का प्रयोग जरूर करूंगा। और कवि अपने उमंग और जोश का प्रयोग कविता लिखने के लिए करने वाले हैं और इसी वजह से वह अपनी कविताओं के द्वारा युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं। ऐसे युवाओं को जो बहुत ही आलसी हो चुके हैं और जो काम नहीं करते, कठिनाइयों से डरते हैं, ऐसे युवाओं को वह प्रेरित करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि कठिनाइयों को देखकर जो युवा परेशान है, उन युवाओं को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ अपनी कविता के द्वारा। कवि कहते हैं कि मेरा अंत तब तक नहीं होगा जब तक मैं युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित न कर दूं। कवि कहते हैं कि मैं युवाओं को बताऊंगा कि अभी आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना है और अपने बहुत से लक्ष्य है जिन्हें आपको पाना है। और कवि का भी एक लक्ष्य है कि वह उनकी कविताओं के द्वारा युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं, फिर से उन्हें कठिनाइयों से लड़ने का सामर्थ्य कवि उन्हें देना चाहते हैं। तो चलो बच्चों, कविता शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो उनके जीवन में वसंत आया है। इसका मतलब कि कवि के मन में जोश और उत्साह अभी अभी शुरू हुआ है। जिस तरह वसंत ऋतु आती है और कुछ समय के लिए रहती है, उसी तरह कवि के मन में भी जोश और उत्साह अभी अभी आया है। और कवि कहते हैं कि मेरे मन में जो जोश है, जो उत्साह है, वह तब तक रहेगा जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, और जब तक मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा, ऐसा कवि कहते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहते हैं कि चारों ओर हरे भरे पेड़ है, कलियां मानो जैसे सो रही हो। कवि कहते हैं कि मैं सूरज को खींच लाऊंगा और इन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। अर्थात यहाँ पर कवि ने सोई हुई कलियां, अर्थात सोई हुई कलियां उन्होंने निराश लोग, जो कठिनाइयों से हार गए हैं, ऐसे हारे हुए लोगों को कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से पेड़ पौधों और कलियों में एक नवा ऊर्जा का संचार हो जाता है, उसी तरह कवि कहते हैं कि मैं अपने कविताओं के जरिए उन निराश लोगों के मन में एक नई उत्साह, एक नई ऊर्जा भरूंगा, उन्हें एक नई उम्मीद की किरण दिखाऊंगा।
और उनके जीवन में एक नई प्रेरणा लेकर आऊंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कहते हैं कि मैं हर पुष्प से आलस और उदासी खींचकर उनमें एक नए जीवन का अमृत भर दूंगा। जिस प्रकार वसंत प्रकृति में नवजीवन का संचार करता है, यानी वसंत ऋतु के आने पर जिस तरह सभी जगह हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार कवि भी सबके जीवन से उदासी समाप्त कर उत्साह से उनका जीवन भर देना चाहते हैं, और यही कवि का लक्ष्य है। द्वारे दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों को, अर्थात जो निराश लोग हैं, ऐसे लोगों को फिर से जीना सिखा दूंगा और उन्हें अच्छी तरह से उमंग और जोश से अपनी कविताओं के द्वारा भर दूंगा, जिससे वह उनकी कठिनाइयों से लड़ेंगे और फिर उसे जिएंगे। फिर वे कभी भी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत करेंगे। इसके अलावा कवि कहते हैं कि युवा पीढ़ी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक उत्साही रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आपको तब तक हार नहीं माननी है जब तक आप आपके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं थे कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, उसी तरह हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी यही कहना चाहते हैं कि युवाओं को कभी भी हारना नहीं चाहिए, कठिनाइयों को देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर एक कठिनाइयों से डटकर सामना युवाओं को करना चाहिए। यही कवि इस कविता के द्वारा बताना चाहते हैं, और वह अपनी इन कविताओं के द्वारा सभी युवाओं को निराश हारने जो जिंदगी से हारे हैं, ऐसे हारे हुए लोगों को एक नई उम्मीद दिलाना चाहते हैं। तो इस तरह हमने आज ध्वनि यह कविता पढ़ी। यह कविता अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you so much for watching this video.